और आपने आत्मिकता खो दी तो आप आत्मिक बातों को कभी भी नहीं समझ सकते। उससे हुआ ये कि आपने आपका आत्मिक विवेक खो दिया। पूरी जिंदगी हम इसी को पूरा करने में लगे रहे, इसी के पीछे दौड़ते रहे। हमारे नथनों में फूंक दिया था, वो खत्म होने वाली है। एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने किसी एक को माफ नहीं किया। कौन सी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मैं दौड़ता रहा, लेकिन हम शरीर में होके आत्मिक रूप में जी रहे हैं। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आपको प्रेम भरा नमस्कार। कई बार विश्वास में आने के बाद, विश्वास की सीढ़ियों के ऊपर लगातार चलने के बाद, जब बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे ये बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे ये सिखाया, पवित्र आत्मा के ये गाइडेंस है, ये वचन आज मुझे दिया है, मुझे सपने में बात करी है, मुझे दर्शनों में बात करी है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि प्रभु मुझसे तो बात नहीं करता, प्रभु मुझसे क्यों नहीं बात करता? मैं उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचनों को पढ़ता हूँ, चर्च जा रहा हूँ, चर्च की हर गतिविधियों में अब हिस्सा ले रहा हूँ, मैं एक एक्टिव बिलीवर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यीशु मसीह की, परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की गाइडेंस क्यों नहीं मिलती? क्यों मैं सुन नहीं पाता हूँ? मेरी सुनने की शक्ति कम है, या मुझे और कुछ करना चाहिए, या मैं क्या करूं, कितने उपवास करूं कि प्रभु मुझसे बात करे? इसी बात को लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि प्रभु आपसे बात करना नहीं चाहता, या आप गलत हो, या वचन आप नहीं पढ़ रहे हो, उपवास आप नहीं कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात सिर्फ एक है, बात सिर्फ एक है, वो मैं आपको वचन के माध्यम से बताता हूं। वो बात लिखी है मत्ती 5वें अध्याय और उसके 23 और 24 में। मत्ती 5वें अध्याय और उसके 23 और 24 में आपने उसे जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मत्ती अध्याय 23 और 24 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसका बुरा किया है, भाई का बुरा किया, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हो सकता है आपकी अच्छाई के कारण, आपकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी के कारण, आप पैसे वाले हैं, आप खूबसूरत हैं, आप अच्छे हैं, इसके कारण, किसी भी कारण से आपके भाई के मन में आपके लिए कुछ ना कुछ विरोध है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने कुछ नहीं किया, कुछ किया भी हो सकता है। अगर उसके मन में आपके लिए कोई जलन, द्वेष, भेद भाव या ऐसी कोई बातें हैं, और अगर आपको लगती है, या आपको किसी और के थ्रू ये पता लगती है कि आपका भाई आपको पसंद नहीं करता, वो विरोध है, जबकि आपने कुछ नहीं किया या कुछ किया है, तो आपको जाके इस काम को करना चाहिए। यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ सकते हो, कितनी भी गलती करने के बाद तुम मेरे पास में आ सकते हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम मुझसे सुन सकते हो, तुम मेरे करीबी में आ सकते हो, है ना? सब कुछ है, लेकिन मेरे पास आने के लिए आपको कुछ एक नियमों का पालन करना पड़ेगा। उस नियमों में से एक नियम ये है कि प्रभु चाहता है कि तू जब भेंट मुझे दे, चाहे आराधना की भेंट दे, चाहे आर्थिक भेंट दे, या दान दे, दशवां अंश दे, फ्री विल ऑफरिंग दे, या अपने समय का कुछ दे, या उपवास और प्रार्थना में तू बैठे आराधना की भेंट, स्तुति की भेंट चढ़ाने लगे, तू जब मेरे पास आए और तुझे उस समय ये स्मरण आए कि तेरे भाई के विरोध में, अब तेरा भाई कौन? तेरा भाई जो विश्वास में तेरा भाई, सगा भाई तो है ही है, इसके साथ में विश्वास में चर्च का भाई, विश्वासी भाई, वचन का भाई, ब्लड रिलेशन छोड़ के आत्मिक भाई है, उसके मन में भी कुछ है, तो अपनी भेंट को वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और उसके बाद
अपने भाई से जाके मेल मिलाप करके आ जा। विश्वास में, आत्मिक रूप में, सांसारिक रूप में जितने भी लोग हैं सारे भाई और बहन हैं आपके। किसी का भी आपको मन नहीं दुखाना है। आप सोचें कि ऐसा करके मुझे क्या लाभ हुआ। आपने माफ नहीं किया, आपने किसी को कुछ समझा नहीं, आपने अपने से सारे लोगों को तुच्छ समझा, नीचे का समझा, लेकिन उससे हुआ क्या? उससे हुआ यह कि आपने आपका आत्मिक विवेक खो दिया। आत्मिकता समझने के लिए आत्मिक विवेक, आध्यात्मिक विवेक होना बहुत जरूरी है। और आपने आत्मिकता खो दी तो आप आत्मिक बातों को कभी भी नहीं समझ सकते। आप एक कल्पना कीजिए कि आप मृत्युशैया पे पड़े हुए हैं, सारे लोग आपको देखने आ गए कि भाई ये अब जाने वाला है, और कोई आकर ये बोलता है कि वो बिजनेस हुआ था उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट हुआ है, क्या करना है? आप बोलोगे मैंने वो जमीन ली है, उसमें से मकान ऐसा बन रहा है, उसमें कैसा डिजाइन देना है बताइए। आप बोलोगे क्या बात कर रहा है, मन में बोलोगे क्या बात कर रहा है, मैं मृत्युशैया में पड़ा हूं, क्या बात कर रहा है। अच्छा, मैं वो शेयर मार्केट का पैसा यहां लगा दूं क्योंकि ये वाला शेयर बहुत ऊपर जाने वाला है ना। बहुत सारी चीजें, पूरी जिंदगी हम इसी को पूरा करने में लगे रहे, इसी के पीछे दौड़ते रहे। पैसा, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, ठीक है। रिश्तों को हमने कभी भी महत्व नहीं दिया। अगर आपने रिश्तों को महत्व नहीं दिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पैसा कमाना गुनाह है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि, लेकिन रिश्तों को महत्व देना बहुत, किसी को कुछ नहीं किया लेकिन किसी के साथ में पाप तो मत कीजिए। किसी को अगर आपने हर्ट कर दिया है किसी भी कारण से, जाने अनजाने जैसे भी, तो उससे माफी मांगकर उसको साफ तो कर सकते हैं। उस मृत्युशैया पे पड़े हुए व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, ना तो धन से, ना तो दौलत से, ना तो जायदाद से, ना तो नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी से कोई मतलब नहीं। अभी उसको सांसें चाहिए, उसकी वो सांसें जो पिता परमेश्वर ने हमारे नथनों में फूंक दिया था, वो खत्म होने वाली है। अब आप सोचें, एक बार कल्पना कीजिए कि आप अनंत जीवन के उस फाटक के ऊपर खड़े हो जहां पर एक कदम लेते से ही आप अनंत जीवन में प्रवेश कर जाओ, और वहां का संतरी खड़ा होकर ये बोलता, गार्ड खड़ा होकर ये बोलता है कि आप नहीं जा सकते क्योंकि आपने एक चीज को पूरा नहीं किया। बोलो कि मैंने संसार की सारी चीजों को पूरा किया, आत्मिक रीति पे सारी चीजों को पूरा किया, मैंने उपवास किया है, परहेज किया है, वचनों को पढ़ा हूं, चर्च गया हूं, गीतों को गाया है, सब कुछ किया है मैंने आत्मिक रीति में। बोलेंगे नहीं, आप फिर भी एक कदम पीछे हो। बस एक कदम आप लेना चाहते हो, आगे दम लगा के आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन वो आपका एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने किसी एक को माफ नहीं किया, किसी एक से माफी नहीं मांगी। और उस एक माफी ना देने के कारण, एक माफी ना मांगने के कारण आपका अनंत जीवन अगर कैंसिल हो जाए तो आप क्या बोलोगे? अरे मैं किस पूरी जिंदगी किस मूर्खता में, किस बेवकूफी में पड़ा रहा, कौन सी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मैं दौड़ता रहा, लेकिन अब मैं इस बात के कारण अपने अनंत जीवन को खो दूंगा। कैसा वो दिन होगा, सोचो, आप कभी सोच के देखिएगा, है ना। किसी एक मरे व्यक्ति से बोलिए कि वो 1 करोड़ जो आपके कहीं फंसे थे वो देने आया है, वो हिलेगा नहीं। वो जो बंगला किसी ने कब्जा कर लिया था आपका, वो बोल रहा है कि मैं खाली कर दूंगा। कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, वो कोर्ट केस आप जीत गए हो, किसी के साथ में कोई आपके साथ में विवाद हो गया था, वो सॉल्व हो गया है, उस मरे व्यक्ति से बोलो, वो हिलेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं, वो आंखें नहीं खोलेगा, वो आपकी कानों
पर एक बात पहुंचने के बाद भी थोड़ा सा भी नहीं हिलेगा, जबकि पूरी जिंदगी इसी के पीछे तो हम भागते रहे, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं, उसको सुनना भी नहीं चाहता, ना तो कान में आवाज आ रही, क्योंकि अब वो शारीरिक रीति छोड़कर वो अब आत्मिकता में प्रवेश करने जा रहा है। अब शारीरिक बातें उसको सुनाई नहीं दे रही है। जब वो शारीरिक स्थिति में था तब उसको आत्मिक बातें सुनाई नहीं दे रही थी कि प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा, वचन मुझसे बात नहीं कर रहा, सपनों और दर्शन में मुझसे बातचीत नहीं हो रही। वो प्रभु परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब वो शरीर में था तो आत्मिक बातें समझ में नहीं आ रही थी। जब वो आत्मा में है, अब शरीर नहीं है, तो उसको शारीरिक बातें समझ में नहीं आ रही है, उसको आत्मिक बातें समझ में आएगी। आप सोच के देखिए, कल्पना कीजिए क्या होगा, कैसे होगा। एक बहरापन हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। शारीरिक रीति में आप कोई भी जिम्मेदारी पूरा करो ना करो, लेकिन आत्मिक रीति की सारी जिम्मेदारी पूरा करना है। मैं ये नहीं कह रहा कोई लोग बात पकड़ के ये बोले कि नहीं तो हम अपनी शारीरिक जिम्मेदारी पूरा नहीं करें, करना है, लेकिन हम आत्मिक रूप में जीते हैं। हम शरीर में होकर आत्मिक रूप में जी रहे हैं। हमें आत्मा की बातों को पूरा करना है। हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हम वचनों को मानने वाले हैं, तो हमें आत्मा की बातों को ज्यादा 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 पूरा करना है। शारीरिक की अभिलाषाओं को, शारीरिक जरूरतों को, शारीरिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है, लेकिन उससे पहले हमारा ध्यान आत्मिक रीति में होना चाहिए। शरीर तो का जीवन इतना सा है और आत्मिक जीवन बहुत लंबा है। तो इसीलिए मत्ती 5वें अध्याय और 23 पद में लिखा है कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पे लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो सबसे पहले अपनी वेदी पर, उसी जगह पर सारी चीजें छोड़कर उस बात को ठीक करने के लिए चले जा। कुछ नहीं घसेगा, कुछ नहीं मिटेगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। किसी से माफी मांगने से कुछ नुकसान नहीं होगा, किसी को माफ कर देने से कुछ नुकसान नहीं होगा। होप मेरी ये बातें आपको समझ में आएंगी। अगर किसी चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आत्मिकता में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिए। आपको मैं समझाने की, या आपको मैं वीडियो के थ्रू, या आपको मैं वचनों के थ्रू उस बात को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अपने आप को कोई पंडित नहीं या कोई स्कॉलर नहीं समझता, लेकिन बस जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बता सकता हूँ। सभी को जय मसीह की।